वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको देखने वाले हैं कैसे आप लोग HTML एड कोड क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो आपका वेबसाइट के अंदर एक बैनर ऐड लगाना है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि वो बैनर ऐड कोड आप लोग HTML से क्रिएट करो, तो इस वीडियो के अंदर मैं इजी वे में टूल के मदद से आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग HTML एड कोड क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे करना है। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर न्यू हो तो मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर सब्सक्राइब करके हमारा साथ बने रहिए, ठीक है। तो ये जो ऐड कोड है ये हम लोग लगाएंगे हमारा इस ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ऐड कोड कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं और क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल के अंदर आना है और इस टूल को सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक टूल लिख कर सर्च करते हैं। तो ये HTML कोड जनरेटर लिख कर सर्च कर देना। तो इस तरह का जो एक वेबसाइट है वो आ जाएगा आपके सामने। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको जाना है। इस वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग HTML जनरेट करके बहुत सारा टूल आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे बैनर ऐड। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और रिस्पॉन्सिव बैनर ऐड क्रिएशन यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो टूल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह का टूल है, तो इसमें आपको काम करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जो बैनर है वो इस तरह का दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, इस तरह का बैनर ऐड दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को हमारा जो टाइटल है वो लगाना पड़ेगा, हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारा लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है बैनर टाइप ए टाइप, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग बी टाइप करोगे तो यहाँ पर आपका बी टाइप बैनर हो जाएगा। बी टाइप बैनर बेसिकली इस तरह का बैनर है, ठीक है। तो हम लोग बी टाइप नहीं ए टाइप करते हैं, यहाँ पर ए टाइप, ओके। इस तरह का बैनर है। तो आप लोग यहाँ पर लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर लोगो, आपका जो लोगो है वो यहाँ पर आपको देना होगा। लोगो देने के लिए यहाँ पर आपका जो लोगो URL है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो लोगो है उसका URL यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो लोगों को यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका लोगो को URL यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लोगो को अपलोड कर लेते हैं हमारा वेबसाइट के अंदर। उसके बाद इसका URL हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लोगो है उसको अपलोड कर लेते हैं सबसे पहले, ओके। ये वाला लोगो को हम लोग यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो लोगो का URL हम लोगों को चाहिए, तो ये है हमारा लोगो का URL। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ओके। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और लोगों का URL हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर हमारा जो लोगो का URL है वो यहाँ पर आ चुका है और हमारा लोगो यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, इस तरह का लोगो हमारा दिख रहा है। तो आप लोग और भी अच्छी तरह से एक लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद शो टाइटल, यहाँ पर आपका जो टाइटल है वो देना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यूनिक वेब स्कूल, इसी को डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आपका वेबसाइट का टाइटल यानी कि आपका ऐड का टाइटल यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ही कुछ कॉपी करके देता हूँ। इस तरह का एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो ऐड का डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह का डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर शो बटन में क्लिक करना होगा और यहाँ पर विजिट नाउ बटन के अंदर है तो आप लोग यहाँ पर और भी कुछ दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूँ शॉप नाउ, ओके। यहाँ पर शॉप नाउ यानी कि यहाँ पर शॉपिंग लिंक यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉप नाउ के अंदर आपका टारगेटेड URL होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यूट्यूब का टारगेट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग सारा डिटेल्स डाल दिया है, ठीक है। और इसको न्यू टैब ओपन करने के लिए यहाँ पर न्यू टैब है, तो इसको अगर हम लोग सेम टैब में ओपन करेंगे तो इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का हमारा बेसिकली बैनर हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो इसका सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो कर सकते हो। तो मैं इस तरह का बैकग्राउंड कलर करके दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर विड्थ यहाँ पर 10 है, तो इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हम लोग 1 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बॉर्डर कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अपने हिसाब से इसका कलर दे सकते हो। यहाँ पर मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका पेडिंग एड है तो हम लोग यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग पेडिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर 750 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग बेसिकली कर दिया है। उसके बाद
एडिट शेडो, यहाँ पर अगर शेडो नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर देना, और एडिट बॉर्डर एनिमेशन, तो इसको अगर नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर देना, अगर चाहिए तो इसको इस तरह का कर देना। तो मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं रिमूव कर दिया हूँ, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद लोगो और इमेज के अंदर आप लोग जाना है। लोगो और इमेज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपका जो स्पेस है वो यहाँ पर हम लोग अगर 10 कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, और विड्थ यहाँ पर हम लोग 60 कर देते हैं, ठीक है, तो ताकि हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से दिखे। उसके बाद एडिट एनिमेशन, इसको अगर अनचेक कर देते हैं तो हमारा जो लोगो है उसका एनिमेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो एनिमेशन हो तो आप लोग कर सकते हो एनिमेशन, और इस पर अगर क्लिक करोगे तो इस तरह का ये दिखेगा। तो हम लोग एनिमेशन फिलहाल के लिए हमारे लोगों को नहीं चाहते, तो इसके लिए हम लोग इसको अनचेक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो टाइटल का जो फॉन्ट साइज है वो आप लोग यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 30 कर देते हैं हमारा फॉन्ट साइज, और यहाँ पर टाइटल का जो स्पेस है वो यहाँ पर हम लोग 3 कर देते हैं, और यहाँ पर फॉन्ट साइज 30 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको 20 कर देते हैं तो इस तरह का हमारा जो बैनर है वो दिखेगा। यहाँ पर हम लोग 25 कर देते हैं, ओके 20 अच्छा लग रहा है, यहाँ पर 20 कर देते हैं ताकि एक लाइन में यहाँ पर हमारा जो बैनर है वो आ जाए। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल फॉन्ट, यहाँ पर बोल्ड अगर करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद एरो टाइटल शेडो, तो इसमें हम लोग टिक मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन का जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पर इतना है, तो हम लोग इसका फॉन्ट साइज 12 कर देते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर स्पेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग 3 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कलर शेडो, यहाँ पर ब्लैक है तो आप लोग इसको व्हाइट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से जो करना है कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडिट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर शेडो, यहाँ पर अगर अनचेक करोगे तो यहाँ पर शेडो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शेडो कर देता हूँ। उसके बाद बटन के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर बटन का कलर, बैकग्राउंड कलर, इसको चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग इस तरह का कर देते हैं, ओके, इस तरह का बैकग्राउंड कलर हम लोग कर दिया है। उसके बाद इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर, वो वाइट है, यही रहता है। उसके बाद बॉर्डर विड्थ यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं, ओके, यहाँ पर 2 कर देते हैं। यहाँ पर 1 कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने 1 कर दिया है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर 0 है, वो यहाँ पर भी 1 कर देते हैं। और यहाँ पर पेडिंग भी यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं, और यहाँ पर बटन स्पेस भी 2 कर देते हैं, ठीक है, तो ताकि यहाँ पर बटन थोड़ा सा अच्छा से दिखे। यहाँ पर 8 थे तो 8 इस तरह का 80 रखते हैं, और यहाँ पर इस तरह का एनिमेशन अगर नहीं चाहते तो अनचेक कर दीजिएगा, तो एनिमेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बटन के अंदर हम लोग एनिमेशन चाहते हैं तो एनिमेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जूम आउट एनिमेशन, इस तरह का रोटेट एनिमेशन, उसके बाद इस तरह का एनिमेशन, बहुत टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो एनिमेशन आपको चाहिए वो एनिमेशन आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जूम आउट एनिमेशन ही हम लोग रखते हैं। तो इस तरह का हमारा जो बैनर है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो बैनर है इसको हम लोग कैसे लगाएंगे हमारा वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक पोस्ट लेते हैं, पोस्ट के अंदर हम लोग इसको लगाएंगे। तो आप लोग किसी भी टाइप के यहाँ पर लगा सकते हो, तो हम लोग पोस्ट के अंदर लगाएंगे। तो इस पोस्ट के अंदर हम लोग लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग कंपोज करते हैं, और इस तरह का हमारा ये पोस्ट है, तो इस पोस्ट के अंदर हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जो कोड है, ये वाला कोड, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट तक हम लोगों को कॉपी करना है, स्टाइल से लेकर लास्ट तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर लास्ट में, और इसको हम लोग HTML व्यू में कर देते हैं, ठीक है। तो HTML व्यू में करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग फिर से कंपोज में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो ऐड है वो यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, ये दिख रहा है। इसको हम लोग अपडेट में क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग अपडेट में क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको बैक जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग व्यू में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग देख सकेंगे कि हमारा ऐड यहाँ पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये हमारा बैनर ऐड यहाँ पर आ चुका है जो हम लोग क्रिएट किए थे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप लोग HTML ऐड कोड क्रिएट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इजीली ऐड कोड कैसे क्रिएट करते हो ये समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।